प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4। जी हाँ, द्विघात समीकरण। और सबसे पहले इस द्विघात समीकरण के बारे में अपने को समझना है कि द्विघात समीकरण बोलते कौन से समीकरण को हैं। तो द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण किस रूप में होता है। तो सुनिएगा, द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण ये हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। सबसे पहली बात आपको इस द्विघात समीकरण से ये पता होनी चाहिए। अब इसे द्विघात समीकरण क्यों बोला गया? क्योंकि जो द्विघात समीकरण है इसमें घात चर की जो होगी वो अधिकतम 2 होगी। देखिएगा, इस समीकरण में x की यहाँ घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है। अधिकतम घात कितनी है? जो अधिकतम घात होती है वो उस समीकरण की घात कहलाती है, अर्थात द्विघात समीकरण होगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ x की घात 2 है। x की घात 2 होने के कारण इस समीकरण को हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब देखिएगा, इस द्विघात समीकरण में a, b और c क्या है। दूसरी बात अपने को पता होना चाहिए abc के बारे में। तो a, b, c वैसे तो वास्तविक संख्याएं हैं, बिलोंग्स टू r। r होता है रियल नंबर का सेट। abc वास्तविक संख्याएं हैं, abc वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु a यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है, इसलिए a को एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कहा जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर a, x के साथ गुणा में b होने के कारण x का गुणांक b होगा, और c के साथ में x नहीं है, इसलिए c है वो अचर राशि कहलाएगी। तो अचर राशि है यहाँ पर c। तो ए बी सी वैसे तो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन x के साथ a गुणा में है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कहलाएगा a। x के साथ b गुणा में है, इसलिए x का गुणांक b कहलाएगा। और c के साथ में कोई भी वेरिएबल चर नहीं है, इसलिए c को हम अचर राशि बोलेंगे। इस द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो है, इसके साथ एक कंडीशन आपको और याद रखनी है कि a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? सुनो, अगर a 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य बन जाएगा, और गायब होने के कारण फिर यहाँ पर x की अधिकतम घात 1 ही रहेगी। रेखिक समीकरण बन जाएगा। तो ये रेखिक समीकरण बन जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अतः एक्स स्क्वायर वाला पद यदि रहे तो अनिवार्य कंडीशन होगी कि a 0 नहीं होगा। बात समझ में आई? अब देखो, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण। ये शुद्ध द्विघात समीकरण कौन सा होता है? देखो, वैसे देखा जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में यदि x वाला पद शून्य हो जाए, यानी x वाला पद ये रहे ही नहीं जिस समीकरण में, मान लो b बराबर 0 हो जाए तो ये गायब हो जाएगा, और ये समीकरण बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, जिसमें एक तो एक्स स्क्वायर वाला पद है और एक अचर पद है, x वाला कोई भी पद नहीं है। ऐसे समीकरण को हम बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। अर्थात शुद्ध द्विघात समीकरण में x वाला कोई पद नहीं होता है, केवल 2 ही पद होते हैं। एक तो द्विघाती पद होगा और एक होगा अचर पद। अब देखिए, हम क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण की जांच करनी है। तो पहला पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। हम इसको थोड़ा सा सरल करेंगे और ये रूप बनाने का प्रयास करेंगे। यदि बन जाता है तो द्विघात समीकरण है, यदि नहीं बनता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिएगा, यहां पे सबसे पहले लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
आप देख रहे हैं यहाँ a की जगह x ले रहा है, b की जगह 1 ले रहा है, बाकी होल स्क्वायर ठीक है। तो इसमें भी आगे हम फॉर्मूला खोलेंगे तो a की जगह x ले लेगा, b की जगह 1 ले लेगा, बोले तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर, ए की जगह x लिख देंगे, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी की जगह 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यानी ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर जहां है वहां हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल, इस 2 की अंदर गुणा कर दो, 2 की अंदर गुणा करूंगा तो 2x से गुणा होगा तो आएगा 2x, माइनस 2 3 से गुणा होगा तो आएगा 6। अब मैं इन दोनों पदों का 2x माइनस 6 इन दोनों का पक्षांतरण कर लेता हूं, क्योंकि मुझे बराबर जीरो बनाना है, ये रूप लाना है। तो इन दोनों का जैसे ही मैं पक्षांतरण करूंगा, तो पक्षांतरण करते हैं तो एक काम होता है, जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है तो वो प्लस की हो जाती है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो देखो मैं 2x प्लस का है, पक्षांतरण करूंगा माइनस का हो जाएगा, या फिर देखिए 2x से 2x कैंसिल ही हो गया, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ 2x सेम था तो कैंसिल हो गया। इस -6 का पक्षांतरण करूंगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, बोले तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात भी कौन सा है, द्विघात समीकरण भी कौन सा है, तो इसमें x का कोई पद नहीं है, इसलिए ये शुद्ध द्विघात समीकरण है, ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा का ऐसा लिख दिया, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस एक्स के साथ, तो -2 जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई होगा आएगा माइनस का 6, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 की x से करेंगे तो आ जाएगा 2x। इस बार 2x से 2x कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रहे, क्योंकि ये सेम नहीं है, ये माइनस का है ये प्लस का है। तो इस प्लस 2x का और -6 का पक्षांतरण करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला ही है, इसका पक्षांतरण किया तो आया माइनस का 2x और प्लस का 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -2x हो गया माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल 0। ये देखो इसकी तुलना यदि मैं करूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो एक्स स्क्वायर का पद भी है, एक्स का पद भी है, सी वाला पद भी है, मतलब ये जो समीकरण आया है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट देखिएगा, लिखा हुआ है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 1 x माइनस 3। इन दोनों की गुणा करेंगे फिर इन दोनों की गुणा करेंगे। तो देखो पहले x माइनस 2 की x प्लस 1 से गुणा करेंगे, तो मैं एक एक पद की गुणा करता हूं, पहले x की गुणा करूंगा दोनों से, फिर -2 की करूंगा, तो पहले x की गुणा करता हूं इन दोनों से, तो x की गुणा मैं x से करूंगा आएगा x स्क्वायर प्लस x की गुणा 1 से करूंगा आएगा x, -2 की x से गुणा करूंगा माइनस का 2x और -2 की प्लस 1 से करूंगा तो माइनस का 2 इज इक्वल x की गुणा इससे करूंगा तो आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x, -1 की x से करूंगा तो माइनस का x और प्लस का माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1 की 3 से करेंगे तो आएगा 3। इतनी बात समझ में आई। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोई पद बचा ही नहीं है, और जिस समीकरण में एक्स स्क्वायर का पद ही नहीं हो उसे हम द्विघात समीकरण बोल सकते हैं क्या? नहीं, कदापि नहीं बोल सकते। तो इस समीकरण में आगे सरल करने के बजाय हम यही देख लेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद तो गायब हो गया, एक्स स्क्वायर अब है ही नहीं, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर 4 सेम ऐसा ही है,
पॉइंट नंबर 5 भी सेम ऐसा ही है। मैं बता रहा हूँ पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 8 को। पॉइंट नंबर 4 और 5 दोनों सेम है ऐसे ही, बस ये फैक्टर अलग अलग हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आप खुद करके देखिएगा, आपसे हो जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि ये समझ में आया है तो। पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस a की जगह x है, b की जगह 2 है, फॉर्मूले में रख देना है। तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे x इंटू बी, 2 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो देखो इसमें भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। एक्स स्क्वायर वाला पद इससे भी कैंसिल हो गया है, कोई भी एक्स स्क्वायर का पद अब नहीं बचा है, और एक्स स्क्वायर का पद नहीं बचने के कारण हम इसे आगे सरल ना करके यही लिख देंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो समीकरण आया है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 एक जैसे हैं, इसलिए मैं पॉइंट नंबर 7 बता रहा हूं, 8 का आप खुद कर लेंगे। पॉइंट नंबर 8 है, सॉरी, पॉइंट नंबर 7 है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिएगा यहां लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। अर्थात लिख देता हूं मैं यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां देखो x की जगह a की जगह x ले रहा है, b की जगह 2 ले रहा है, तो मैं इस फॉर्मूले में a की जगह x लिखूंगा, b की जगह 2 लिखूंगा और कुछ नहीं करूंगा, और ये क्यूब खुल जाएगा। तो देखो a क्यूब तो बोलेंगे x क्यूब प्लस b क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर तो x का स्क्वायर इंटू b बोले तो 2 प्लस 3 इंटू ए बोले तो x प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये खोल दिया हमने बराबर 2x के अंदर गुणा करेंगे तो 2x की x स्क्वायर से गुणा होगी आएगा 2x क्यूब, और 2x की माइनस 1 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 2x। अब देखो x क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 की 2 से गुणा करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 4 की 3 से गुणा करेंगे 12x बराबर 2x की घात 3 माइनस 2x। पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप तो ये देखिए कि इसमें केवल 2 घात वाला पद रहेगा या 2 से ज्यादा घात रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ देखो 1x की घात 3 है, यहाँ पे 2x की घात 3 है। यदि मैं इसका पक्षांतरण इधर करूं या इसका इधर करूं तो 2x क्यूब से 1x क्यूब घटेगा तो x क्यूब तो बचेगा, और x क्यूब बच गया तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ना कि द्विघात समीकरण। तो लिखेंगे यह एक त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि द्विघात समीकरण में तो अधिकतम घात 2 होगी, इसमें तो अधिकतम घात 3 आ रही है x की, द्विघात समीकरण नहीं है। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।